आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन काल में इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं, जिनमें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल में वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। जिन अवशेषों से घटनाओं और अवशेषों के संदर्भों में हम समझ सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरातात्विक। ऐसे स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां, उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनमें तत्कालिक जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार पहले होते हैं अभिलेख। ये हमें शिलालेख, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण की शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख किसे कहा जाता है? तो पत्थर पे छापे जाते थे, पत्थर पे जिनको लिखा जाता था उन्हें क्या कहते थे? अभिलेख कहा जाता था, जो बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखे हुए होते थे। उसके बाद आता है अभिलेखों की उपयोगिता। अभिलेखों की उपयोगिता क्या थी? ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। जो शिलालेख है ना, वो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में ही मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित जो शासक होते थे ना, उन पे जो आश्रित लोग होते थे, उनकी रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम की, घटना की तिथियां, शासनकारियों की आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में राजा महाराजाओं के शासनकाल का समय, तिथि, जन्म की घटनाएं आदि मिलती थी। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता था। जो प्रशंसा में लिखे जाते थे अभिलेख, उनको क्या कहा जाता था? प्रशस्ति कहा जाता था। अब आते प्रमुख अभिलेख। नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदशाह और बरनाला यूप स्तंभलेख, शामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजौलियों शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख राहुल समरसिंह के युग की जानकारी देता है। चीरवा का जो अभिलेख है वो राहुल समरसिंह के युग की जानकारी देता है। इसको कहते हैं अभिलेख। अब आते हैं स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी शामिल है। अब स्मारक किसे कहते हैं? इसको स्मारक कहते हैं। ये स्मारक है। जो भवन आदि होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? स्मारक होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? चित्तौड़, जालोर, गागरोन, आमेर, मेहरानगढ़ आदि जगहों में पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न सार्वजनिक स्नानागार, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप आदि आते हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। अब आती है मुद्राएं। मुद्राएं किसे कहते हैं? जो सिक्के होते हैं ना, उसे मुद्राएं कहते हैं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों के प्रतीकों किसी काल की विशेष राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, सुमत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक है। अहाड़, रेड, बेराट, रंग महल। अहाड़ उदयपुर, रेड बेराट जयपुर, रंग महल गंगानगर, सांबर जयपुर, रेड टोंक सुखाड़ियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के मुद्राओं के छत्रपों, मालव, चौहान, गोयल आदि वंशों के काल के राज्य में शासन सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब आते हैं बर्तन की कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि की कलाकृतियाँ भी प्राप्त है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्र, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर गुआस व गोखड़े की कारीगरी आदि देखने को आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की
उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वज के कला कौशल को सहज समझ सकते हैं। गणेश्वर में नीम के थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुर, जयपुर, नोह, भरतपुर काल के मृद भांड व गिलूंड से प्राप्त प्रशस्त्र फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है। अब आते ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पूर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। अब आते साहित्य के स्रोत। इतिहास को जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयनचंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की और रणथंभौर की जानकारी किसमें मिलती है? हमीर का जो महाकाव्य था सूरीकृत हमीर महाकाव्य मिलते हैं। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचरी, वचनिका, पद्मनाभ कृत, कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत से कृत, दलपत विलास, खिड़िया आदि शेष ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं के वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन करते हैं। नैण श्री ख्यात, बांकेदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने की सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू त्वारिखों से हमें विशेषता मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेवू कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीरा चंदोजा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथ उल्लेखित है।